अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र पर फातिहा देने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये एक बहन ने सवाल की है। आज यही तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लें कि फातिहा का मकसद क्या है। फातिहा का मकसद होता है जिस शख्स की वफात हुई है, जिस शख्स की मौत हुई है, मरने वाले को ईसाले सवाब करना। जब ये समझ लिए तो अब ये समझें कि कोई भी बंदा कुरान करीम की छोटी सी छोटी आयत भी अगर इस नीयत से पढ़ता है कि ऐ अल्लाह मैं जो ये पढ़ रहा हूँ इसका सवाब इस कब्र वाले को या फुला कब्र वाले को या फुला शख्स को पहुँचा दे, तो वो सवाब ऑटोमेटिक उस शख्स को पहुँच जाता है। अब हम कन्फ्यूज़न में उस वक्त पड़ जाते हैं जब हम अपने किसी रिश्तेदार अजीज़ की कब्र पर खड़े होते हैं, तो उस वक्त ये क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आने लगते हैं कि फातिहा किस तरीके से दें, किस तरीके से इसाले सवाब किया जाए। तो गौर से इसे सुन लीजिए और यही तरीका आपको इख्तियार भी करना है। जब भी किसी भी कब्रिस्तान में अपने किसी भी अजीज रिश्तेदार के कब्र पर खड़े हों तो सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपको कुरान करीम की जितनी भी सूरतें याद हैं कोशिश करें सारी सूरतें पढ़ने की, और उसमें भी ख़ास तौर पर लास्ट की जो 3 सूरत है, सूरह इखलास या इसी तरह सूरह फलक, सूरह नास, इसे बार बार पढ़ें, रिपीट करके पढ़ें, क्योंकि इन सूरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सूरत को एक बार पढ़ने पर 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर किसी शख्स ने सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लिया तो गोया कि उसको 1 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो अगर किसी ने 6 मरतबा पढ़ लिया तो 2 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। किसी ने उसे 9 मरतबा पढ़ लिया तो 3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो इन सूरतों को खास तौर पर पढ़ने का एहतमाम करें। उसके बाद जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ अल्लाह मैंने जो भी चीजें पढ़ी है इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को पहुंचा दे। उसके बाद उनके सदक़े में, उनके तसद्दुक में इस कब्र वाले को पहुंचा दे। या नहीं तो इस तरह भी कह सकते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब हुजूर के तुफैल, हुजूर के सदक़े में इस कब्र वाले को पहुंचा दे और इस कब्रिस्तान के तमाम इंसान को पहुंचा दे। बस हो गया, आपकी फातिहा हो गई, आपके इसाले सवाब हो गए। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें चली है, ये सब चीजें बकवास है, फजूल है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद मरने वाले को इसाले सवाब करना था, सवाब पहुंचाना था। आपका सवाब पहुंच गया तो ये इसाले सवाब करने का, फातिहा करने का सबसे आसान तरीका था। इसी तरीके को यूज कीजिए। और अगर दुआ करना चाहते हैं तो दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन कब्र सामने ना हो, क्योंकि इससे शिर्क की बू आने लगती है। तो कब्र से थोड़ा हटकर, कब्र सामने ना आए बल्कि क़िबला रुख हो जाएं और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा इसका सवाब इस कब्र वाले को पहुंचा दे। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज इसाले सवाब करने का, फातिहा करने का सबसे आसान यूनिक तरीका जो है आपको पसंद आया होगा ये तरीका। तो इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।